दोस्तों नमस्ते। आखिरकार अभिजीत दीपके ने अपने पार्टी की कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना ऑफिशियली कर दी। राजनीति में जाएगी कि नहीं इसके ऊपर कोई अभी नहीं आया है, लेकिन वो देश के हर हिस्से में जाकर एक कैंपेन चलाने वाले हैं और कैंपेन का नाम है क्या बोलती पब्लिक। अब ये क्या बोलती पब्लिक वाला कैंपेन अभिजीत दीपके चलाने वाले हैं और ये खुद ये बोल रहे हैं दीपके। सुनिए। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। अब मैं अभिजीत दीपके को क्या बोलती पब्लिक ये बताने वाला हूं। अभिजीत दीपके के लोगों द्वारा मोदी की डिग्री का जिक्र किया गया। जब लोगों ने कहा कि अभिजीत दीपके के पिता के पास इतने पैसे कहां से आए, तो डिग्री दिखाओ, और फिर बोल दिया कि अरे डिग्री पहले ही कुछ साल पहले दिखा चुके हैं मोदी की, तो बोले वो फेक है। फेक कैसे है? नहीं बोले प्रिंट तब वहां प्रिंट कब था? प्रिंट होता ही नहीं था। भाई आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, प्रिंट का बहुत पहले चलन इस देश में है। छोड़ दीजिए वो भी बात। मोदी की डिग्री की जरूरत मोदी को थी ही नहीं। उनको पता भी नहीं था कि आगे चलकर लोग हमसे डिग्री मांगेंगे। तो मोदी ने तब तो डिग्री लेकर नहीं रखी थी, और जब किसी विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की है, एजुकेशन हासिल किया है, तो उस विश्वविद्यालय से फिर से डिग्री हासिल करने के लिए अब एप्लीकेशन कर दिया गया और उनकी डिग्री नए सिरे से प्रिंट करके दे दी गई। जब नए सिरे से नए तरीके से प्रिंट करके दे दी गई तो प्रिंट अच्छा ही आएगा ना। तब ऑप्शन नहीं था, मालूम, पता भी सबको होता है। लेकिन जब नई प्राप्त की है, उन्हें तब तो जरूरत नहीं थी, ली ही नहीं थी। अब जरूरत पड़ी दिखाने के लिए, वो ले ली, और जो दिखाने के लिए मांगी थी वो अब मांगी थी, तब नहीं मांगी थी। तो आज की जैसी ही डिग्री मिलेगी ना, इतना भी ज्ञान नहीं रहता है। और पूछने चलते हैं क्या बोलती है पब्लिक। पब्लिक क्या बोलती है? गाली दो, मोदी को गाली दो, बाकी सबको गाली दो, बीजेपी को गाली दो, संघ को गाली दो, सबको गाली दो, यही बोलती फिरती है। मैं क्या बोलती पब्लिक की जगह आज क्या पूछती पब्लिक ये बताने जा रहा हूं। अभिजीत दीपके द्वारा अपने पार्टी का पूरा क्या बोलते हैं उसको कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। अब इस कार्यकारिणी में कितने लोग हैं, क्या है, क्या बोलती पब्लिक ये बताता हूं। अभिजीत दीपके इस कार्यकारिणी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुलगोत्र सिर्फ आम आदमी पार्टी से जाकर मिलता है। पब्लिक ये बोल रही है कि ये आम आदमी पार्टी की उपद्रव शाखा है। ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी नाम की अलग पार्टी नहीं है, ये उपद्रव शाखा है। आपको याद होगा केजरीवाल कोर्ट के सामने अपना पक्ष खुद रख रहे थे। केजरीवाल ने कोर्ट को कहा कि आप मेरी बात सुन नहीं सकते। कोर्ट के एक जज को कह दिया कि आप संघ से जुड़े संस्थाओं में भाषण देने जाते हो तो आप संघ वाले हो गए। कोर्ट ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे सहूलियत दे रही हूं, महिला जज थी। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से केजरीवाल उजागर हो गए थे, या कोर्ट ने ही केजरीवाल को जेल के अंदर रखा था, रिहा भी कोर्ट नहीं किया है, उस केजरीवाल को कोर्ट पर संदेह निर्माण करना आवश्यक था। सारी व्यवस्था पर संदेह निर्माण करना आवश्यक था। ईडी पर संदेह निर्माण करना केजरीवाल को आवश्यक था, न्यायालय पर संदेह निर्माण करना केजरीवाल को आवश्यक था। तो केजरीवाल ने अपनी जादू भरे पिटारे से एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जादू निकाल दिया। लेकिन भूल गए कि हम जिस पार्टी को चला रहे हैं, जिस संगठन को चला रहे हैं, उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति करते वक्त सारे के सारे आम आदमी पार्टी वाले हो गए। एक एक नाम गिनाता हूं और संबंध बता देता हूं। देख लीजिए, अभिजीत दीपके, हो सके तो फोटो भी दिखाऊंगा। 2020 से लेकर 2023 तक ये दीपके
आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया का काम देखते थे। यही दीप के अमेरिका चले गए, वापस आए और कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना करके पूरे देश में बवाल मचा दिया। यही दीप के पुलिस का अवमान करते हैं, यही दीप के पीएम का अवमान करते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के ही थे। दूसरे बताता हूं आशुतोष रांका। यह आशुतोष रांका 2019 से 2026 तक आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, जवाबदारी लिए वाले कार्यकर्ता थे। ये भी इस कार्यकारिणी के प्रमुख है। तीसरा नाम आता है अजिंक्य शिंदे। यह अजिंक्य शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी सम्मिलित थे, यूथ विंग के महाराष्ट्र के प्रमुख थे, राष्ट्रीय संघ में थे। ये अजिंक्य शिंदे भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। चौथा नाम आता है विजय मलंगी। ये विजय मलंगी तेलंगाना के हैं। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे, ये यूथ विंग के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और यही विजय मलंगी आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख है। अगला पांचवा नाम आता है योगेश इंगड़े, जो पुणे से है, जो भी आम आदमी पार्टी के संबंध में ही है। छठा नाम आता है अंकित भारद्वाज, वह भी आम आदमी पार्टी से ही संबंधित है। सौरभ दास तो कम्युनिस्टों से संबंधित है। अब इतने पैसे उनके पास कहां से आते हैं कि दिल्ली के खान मार्केट के इलाके में वो अपना घर लेकर रहे, 2-2.5 लाख का किराया भी देते रहे। पैसों की बात तो होनी चाहिए भाई, कहां से आता है इतना पैसा, ये तो सवाल पूछेंगे ये लोग। तो इतने सारे लोग आम आदमी पार्टी के संबंधी ही इस कॉकरोच जनता पार्टी को चला रहे हैं, तो मतलब साफ है कॉकरोच जनता पार्टी देश में विद्वेष फैलाने के लिए किया गया एक नया संगठन है, जो इस देश की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाएगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के इस संगठन को, इनके लोगों को ठीक से पहचान लीजिए। नमस्ते।